नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 13 सितंबर 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे का क्विज़ था कि टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस की एक कंपनी है, उसने ब्रांड एम्बेसडर किसको बना दिया है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, गोल्ड मेडलिस्ट है टोक्यो ओलंपिक 2020 में, इनको गोल्ड मिला था, नीरज चोपड़ा जी, इनको बना दिया गया है ब्रांड एम्बेसडर टाटा ने अपनी इंश्योरेंस कंपनी का, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का। तो यहाँ पर बात करते हैं आज के करंट अफेयर की। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि हु इज़ द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। गुजरात के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं। अभी रिसेंटली की न्यूज़ है, आई थिंक 2-2.5 घंटे हुए हैं। तो भूपेंद्र पटेल को नया गुजरात का चीफ मिनिस्टर चुन लिया गया है। विजय रूपानी जी ने एक दिन पहले अपने इस्तीफे की पेशकश की थी और इस्तीफा दे भी दिया था। फिर गुजरात के भूपेंद्र पटेल को नया चीफ मिनिस्टर चुना गया है। इनकी एज आप यहाँ देख सकते हैं, 59 ईयर ओल्ड है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इनकी। लेकिन यहाँ पर बात करें, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी इन्होंने काम किया है। सीएम जो पूर्व सीएम थी आनंदीबेन पटेल जी, उनके काफ़ी खास हैं ये। यहाँ पर ये सब इन्फॉर्मेशन है, ये इतनी आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंस यही है कि भूपेंद्र पटेल जी को गुजरात का नया चीफ मिनिस्टर चुन लिया गया है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। किसी और स्टेट के पूछे जाए या ना पूछे जाएं, जो अभी नए जहाँ जहाँ इलेक्शन हुआ है वो आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। तो विजय रूपानी जी अभी तक थे, अब इनकी जगह किसने ले ली है, भूपेंद्र पटेल जी ने। और इनको कौन कराएगा, कौन शपथ दिलाएगा, तो गवर्नर है यहाँ के, वो इनको शपथ दिलाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात को फॉर्म किया गया था 1 मई 1960 को। इसकी कैपिटल है गांधीनगर, डिस्ट्रिक्ट है 33। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं और यही इनको क्या कराने वाले हैं, शपथ दिलाने वाले हैं। विजय रूपानी तो अब हट चुके हैं, उनकी जगह आपको बता दिया गया भूपेंद्र पटेल जी को नया चीफ मिनिस्टर चुन लिया गया है। लेजिस्लेचर इनका यूनिकैमरल है, जहाँ पर 182 सीट्स हैं और राज्यसभा में 11 सीट्स हैं, लोकसभा में 26 सीट्स हैं। गिर नेशनल पार्क, वेलावदार नेशनल पार्क, मेराइन नेशनल पार्क, जम्बूगोड़ा नेशनल पार्क, बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और माफ़ कीजिए जाम्बूगोड़ा भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वसदा नेशनल पार्क, पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। यहाँ का स्टेट एनिमल है एशियाटिक लॉयन। आगे बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम जानना चाहें गुजरात को, तो गुजरात सबसे बड़ी पोर्टल लाइन शेयर करता है भारत के सभी राज्यों के कंपेयर में। भारत में 9 राज्य ऐसे हैं जो कि पोर्टल लाइन बनाते हैं। गोवा सबसे बड़ी बनाता है और माफ़ कीजिएगा, गोवा सबसे छोटी बनाता है और गुजरात सबसे बड़ी बनाता है। भारत देश को कर्क रेखा बीच से काटती है। कितने स्टेट से काटती है, तो 8 स्टेट्स को काटती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम, इन 8 राज्यों को कर्क रेखा काटती हुई जाती है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लांट कैप्चरिंग कार्बन फ्रॉम एयर ओपन इन विच कंट्री। तो मतलब हवा से कार्बन को कम करने के लिए एक प्लांट लगाया गया है, मतलब हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सक कर लेगा। तो ऐसा जो प्लांट है वो कहाँ लगाया और पूरी दुनिया का ये लार्जेस्ट है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये लगाया गया है आइसलैंड में। कहाँ लगाया गया है, आइसलैंड एक देश है, यूरोप का एक देश है, यहाँ पर इसको लगाया गया है। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट लगाया गया है जो कार्बन को एयर से हटा देगा, एयर से ले लेगा। और कहाँ लगाया गया है, आइसलैंड में लगा है। इस प्लांट का नाम रखा गया है ऑर्का। क्या रखा गया है, ऑर्का नाम रखा गया है। और इतनी एक ईयर में 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को सक कर सकता है ये एयर से, इसकी ये कैपेसिटी है। अगर आइसलैंड की बात करें तो इसकी कैपिटल है रेकजाविक।
आइसलैंड की करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना। आइसलैंड कॉन्टिनेंट कौन से में है? यूरोप कॉन्टिनेंट में उपस्थित है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ जनवरी से जून तक का हमारा एक करंट अफेयर की ई बुक है जो कि सिर्फ 29 रुपीज़ में आपको दी जा रही है। 600 क्वेश्चंस का कलेक्शन है। अगर आप परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ असेंबली ऑफ द एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट। आप यहाँ पर इनको देख सकते हो सकता है आप जानते भी उनको। ये है जीसी मुर्मू। ये आपको मालूम होगा ये हमारे सीएजी भी रहे थे और साथ साथ इनकी बात करें तो ये जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रहे हैं। ठीक है, इनको बनाया गया, जीसी मुर्मू जी को बनाया गया है एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट में चेयरमैन के रूप में इनको चुना गया है। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो जो जीसी मुर्मू जी हैं यह हमारे क्या है? सीएजी, इंडिया की ये सीएजी है जिनको फुल फॉर्म कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, सीएजी हैं। और इनको साथ साथ चुन लिया गया है एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट में चेयरमैन के रूप में। ठीक है, इनका कार्यकाल वहाँ पर कितने साल का होगा? तो 3 साल का इनका कार्यकाल होगा। 2024 से 2027 तक इनका कार्यकाल होगा। और आपको बता दूं जो 15 असेंबली है वहाँ पर इनको चुना गया है और 16 असेंबली को भारत होस्ट करने वाला है एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट की। ठीक है, जो कि 2024 में होने वाली है। अब इसकी बात करें जो एसओसाई है, इसकी बात करें तो इसको बनाया कब गया था? तो 1979 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। यहां पर कुछ अपॉइंटमेंट की बात करें तो पहली लाइन तो आप समझ गए, एसओसाई का चेयरमैन कौन बना गया है? जीसी मुर्मू जी को। अगला है निरपेश सिंह राय को बनाया गया है सीएमडी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का। आरबीआई ने दोबारा से रीअपॉइंट कर दिया है किनको? वी विद्यानाथन को एमडी और सीईओ के रूप में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। जीएस पन्नू जी को प्रेसिडेंट चुना गया है आईटीएटी का। अगर बात करें टाटा एआईए लाइफ ने नीरज चोपड़ा जी को ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया है। सतीश पारेख जी को अपॉइंट किया गया है इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का प्रेसिडेंट। हर्षा भूपेंद्र भंगारी जी को एमडी चुना गया है एग्जिम बैंक का। एसएल त्रिपाठी जी को सीएमडी चुना गया है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का। इक्विटास बैंक के अपॉइंट किया है रानी रामपाल और स्मृति मंदाना को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। साइरस पोंचा जी को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है एशियन स्क्वैश फेडरेशन का। वर्तिका शुक्ला जी को पहली वुमेन बन गई हैं जो कि सीएमडी बनी है इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड की। और अभी अतुल भट्ट जी को सीएमडी बनाया गया है RINL का। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज नेशनल करेंसी? तो नेशनल करेंसी के रूप में बिटकॉइन को किस देश ने पहली करेंसी के रूप में अडॉप्ट कर लिया, पहले कंट्री के रूप में अडॉप्ट कर लिया है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर एक देश है, दक्षिण अमेरिका का एक देश है, मतलब साउथ अमेरिका का एक देश है जिसने जो कि पहला देश बन गया है जिसने बिटकॉइन को नेशनल करेंसी के रूप में घोषित कर दिया है। ठीक है, यहां पर बात करते हैं डिटेल में। तो अल सल्वाडोर है जो कि पहली कंट्री बन गया है बिटकॉइन को एक्सेप्ट करने वाला, मतलब बिटकॉइन को नेशनल करेंसी के रूप में घोषित कर दिया है। और अगर बात करें इसकी कैपिटल है सैन सल्वाडोर। और अगर इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो नाइब बुकेले इनके प्रेसिडेंट हैं। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु रिलीज्ड बुक टाइटल हरियाणा एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड? तो एक बुक अभी रिलीज हुई है हरियाणा एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड। इसको रिलीज किया है, आप यहां पर देख सकते हैं,
ये चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर जी, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने इस बुक को रिलीज़ किया है। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर साहब जिनका नाम है मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने हरियाणा के लिए एक बुक, मतलब हरियाणा के एनवायरनमेंट के ऊपर एक बुक लिखी है, हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कोड। लिखी किसने है? तो धीरा खंडेलवाल ने लिखी है और लॉन्च किया है मनोहर लाल खट्टर जी ने। यहाँ पर और बुकों को रिवाइज करना चाहे तो पहला तो आप समझ गए, मनोहर लाल खट्टर जी ने एक बुक रिलीज की है, लेकिन एक उदय भाटिया जी की बुक है बुलेट ओवर बॉम्बे, सत्या एंड हिंदी फिल्म गैंगस्टर, और एक बुक है उत्पल के बनर्जी जी की गीत गोविंदा, जो कि जयदेव जी ने लिखी थी, जयदेवा जी ने लिखी थी और उड़ीसा भाषा में इसको कन्वर्ट किया है उत्पल के बनर्जी जी ने। तमन्ना भाटिया जी ने एक बुक लिखी है बैक टू द रूट। वीर संघवी जी ने अ रूड लाइफ द मेमोरियर बुक लिखी है, और एंजेला जॉली जी ने एक बुक लिखी है नो योर राइट एंड क्लेम देम अ गाइड फॉर यूथ। एक अगले राइटर हैं केजे अल्फोंस, जिन्होंने एक बुक लिखी है एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट। अब यहाँ पर इसी बुक को लॉन्च किसने किया है? तो लॉन्च किया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। और इसकी बात करें तो मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट को लिखा है बोरियो मजूमदार और कुशन सरकार जी ने। बैटलफील्ड एक बुक है, उसको लिखा है विश्राम बेडेकर जी ने। अब मैंने आपको बता ही दिया, वाइस प्रेसिडेंट साहब ने एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट को रिलीज किया है। द अर्थ स्पिनर और अनुराधा रॉय जी ने इसको लिखा है। ठीक है, चलिए बुक भी रिवाइज कर ली हमने। यहां पर अगले क्वेश्चन की बात करें तो रजनी कौल द फर्स्ट न्यूज ब्रॉडकास्टर फॉर विच न्यूज एजेंसी पासिस अवे। तो अभी इनकी डेथ हो गई है। ये पहली न्यूज ब्रॉडकास्टर थी किसकी, किस न्यूज की ये थी, तो ये आपको बताना है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा बीबीसी हिंदी की ये पहली न्यूज ब्रॉडकास्टर थी रजनी कौल जी। इनका भी रिसेंटली में निधन हो गया है, या इस क्वेश्चन में इसकी बात की गई है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु इज न्यू गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। मैंने कल आपको इसी तरीके का एक क्वेश्चन कराया था, लेकिन मैं इसे रिवाइज के तौर पर लेकर आया हूं। तो नए गवर्नर तमिलनाडु के कौन बने हैं? तो आंसर यहां पर हो जाएगा RN रवि साहब, जो कि नागालैंड के गवर्नर थे, अब इनको तमिलनाडु का गवर्नर बना दिया गया है। यहां पर बात करें तो तमिलनाडु के गवर्नर थे बनवारी लाल पुरोहित जी, उनको पंजाब का गवर्नर बना दिया गया। और RN रवि साहब नागालैंड के गवर्नर थे, उनको तमिलनाडु का गवर्नर बना दिया गया। और प्रोफेसर जगदीश मुखी जी असम के गवर्नर हैं, साथ साथ उनको नागालैंड का चार्ज भी दे दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली इंडिया होस्ट फर्स्ट एवर 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग विद विच कंट्री। तो आंसर यहां पर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी रिसेंटली 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग की बात चल रही है, और वो होस्ट किया है भारत ने। कहां पर होस्ट किया है? तो भारत के नई दिल्ली पर इसको होस्ट किया गया है। आप देख सकते हैं 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ। और भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स जो कि किनके पास है, S जयशंकर के पास है, और डिफेंस मिनिस्ट्री, दोनों ने मिलकर वार्ता की है। डिफेंस मिनिस्टर हमारे कौन है? तो राजनाथ सिंह जी हैं। और अगर वहां से बात करें ऑस्ट्रेलिया से किसने पार्टिसिपेट किया था, तो मैरिस पेन और पीटर डटन, इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हु नेम्ड चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी। तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के लिए चेयरमैन किसको बना दिया गया है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा निर्लेप नहीं, इकबाल सिंह लालपुरा। इकबाल सिंह लालपुरा को बना दिया गया है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी का चेयरमैन। ठीक है, और आप इनकी यहां पर तस्वीर भी देख सकते हैं। तो इकबाल
सिंह लालपुरा जी को नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के लिए चेयरमैन बनाया गया है। अब इसकी मिनिस्ट्री किसके पास है? तो यूनियन मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के मुख्तार अब्बास नकवी, और मुख्तार अब्बास नकवी जी ही हमारे डिप्टी लीडर हैं। कहां पर? राज्यसभा में। और लीडर कौन है वहां पे? तो लीडर है पीयूष गोयल, जो कि पहले रेलवे मिनिस्टर थे, अब रेलवे मिनिस्टर वो नहीं है। ठीक है, चलिए यहां पर बात करें आज के क्विज की, तो विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्चेस न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जियोफेन? तो गाओफेन, माफ कीजिएगा, गाओफेन 502 को अभी किसने लॉन्च किया है? आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर बताना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एटलीस्ट अपने 10 से 12 लोगों को आप शेयर करते होंगे, ऐसी आपसे मैं उम्मीद रखता हूं। धन्यवाद।